ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं। ये 13वां वीडियो है, 13th वीडियो। आइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग पढ़ें। इसके दो रूप आपको हम पढ़ाएंगे दो वीडियो में, थोड़ा थोड़ा। आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। वेयर p and q are constants or functions of x। p और q के ही नेचर होने चाहिए। p और q या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शंस ऑफ x हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो। इस लिखावट में कहीं ये इशारा नहीं हो रहा है कि दोनों एक साथ कांस्टेंट हो या दोनों एक साथ x के फंक्शन हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है p कांस्टेंट हो, ये x का फंक्शन हो सकता है p x का फंक्शन हो, ये कांस्टेंट हो सकता है p q दोनों कांस्टेंट हो सकता है p और q दोनों x के फंक्शंस हो। इक्वेशन 1 की पहचान लिख दें। इक्वेशन 1 इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई e टू द पावर इंटीग्रल p dx, वी हैव dy बाई डी एक्स e टू द पावर इंटीग्रल p dx प्लस py e टू द पावर इंटीग्रल p dx इक्वल्स टू q इंटू e टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब मन में कौतूहल सी उठती है कि ये अचानक ये दिमाग में कैसे किसी के आ गया होगा ना, तो कैसे किसी के दिमाग में नहीं आता। कोई चीज़ है वो धीरे धीरे डेवलप करती है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश की गई होगी, तो ये एक तरीका सामने आया होगा, ट्रायल एंड एरर पर आधारित होकर के, फिर ये तरीका टाइप्ड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब ध्यान से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सेट करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल्स टू क्यू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इस पर विचार करें। ये प्रोडक्ट हमने लिख दिया ना, ये भी x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये भी x का फंक्शन है, तो x के फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड ये लिखा है ना, dy बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस फर्स्ट ये ना e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और फिर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना भाई, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स लिख देते हो, फिर ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिख देते हो। तो e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और फिर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स किसका, इंटीग्रल पी डी एक्स का। अब तुम खुद ही सोच लो, ये हो गया इंटीग्रल पी डी एक्स और इंटीग्रल का डेरिवेटिव कितना होगा p, इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा p, तो यहाँ पे हमने लिख दिया p। तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड p
ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ऐसी सेटिंग कर दिया हमने। अब आप दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, integrating with respect to x, we get y e to the power integral p dx equals to integral q e to the power integral p dx plus a constant of integration, c being arbitrary constant of integration। तो देखो जो इक्वेशन दिया था उसमें हम इंटीग्रल e टू द पावर इंटीग्रल p dx से पहले गुणा किए, तब जाकर के सलूशन निकला, तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मतलब जिससे गुणा किए, और इंटीग्रेटिंग वर्ड इसलिए लग गया क्योंकि उसी के गुणा करने के कारण इक्वेशन का इंटीग्रेशन प्राप्त हो सका, इसलिए उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। e टू द पावर इंटीग्रल p dx is termed as integrating factor, ऐसा। तो अब जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा। थियरी हमने समझ लिया, अब एल्गोरिथम क्या होगा। dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो इक्वेशन तो दिया रहेगा dy by dx बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसको इस रूप में हम सेट करेंगे। इसमें p और q where p and q are constants or functions of x। हाँ, कभी कभी जैसे कोई चीज याद नहीं आ रही ठीक से, कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ वाई होगा कि फंक्शंस ऑफ एक्स होगा, क्या बताए थे सर, तो इसका कंसेप्ट सुनिए। फंक्शन ऑफ होना है ना, तो आप इस इक्वेशन में डिफरेंशियल ढूंढो। डिफरेंशियल है dy by dx, dy by dx का मतलब ही होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही कभी कभी भूलता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के कि x के, तो उसका भी तरीका आपको हम समझा देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल ढूंढिए dy by dx, dy by dx का भावार्थ बताइए, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसलिए x के रेस्पेक्ट में ही सारा काम होएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होएगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होएगा। काम खत्म, कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। अब हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखो भी आपको बता रहे सोल्यूशन कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे आई डॉट एफ डॉट शॉर्ट में, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ये लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे याद रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इतना ही एल्गोरिथम है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल, कुछ थोड़ा सा है भी, कुछ उससे ज्यादा है भी, देखते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सारे बुक्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स ने बहुत सारे बुक्स लिख रखा है। शॉम सीरीज में भी बुक्स हैं,
लेकिन सर्वाधिक बिकने वाली बुक जो है वो एमडी राय सिंघानिया की है, एस चांद पब्लिकेशन। मुझे ऐसा लगता है बहुत बिकती है। कंपटीशन देने वाले जो यूपीएससी कंपटीशन देने वाले हैं वो एमडी राय सिंघानिया जरूर पढ़ता है। ठीक, तो आइए अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फिलहाल तो मेरे हाथ में मेरी बुक है, मैं उसी से क्वेश्चन करा दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, सॉल्व dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल्स टू साइन x। पहला एग्जाम्पल सिंपल सा करना ही चाहिए ताकि एल्गोरिथम सेट हो जाए कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसको dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिखना है, तो लिखाया है, इसमें हमको मेहनत ही नहीं करनी है। स्टार्ट, dy by dx प्लस पी वाई यानी कि 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। नंबर 1, तुलना करिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। p बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स और q इक्वल टू हो गया साइन एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रल p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू e टू द पावर log x इक्वल टू x। अब सोल्यूशन लिख देंगे सीधा धड़क से। याद है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रल q माने साइन एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स dx प्लस c। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो इंटीग्रल है ये तो सिंपल ही मिलता है, बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन यहां पे कॉम्प्लिकेसी आ सकती है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये इंटीग्रल थोड़ा तगड़ा सा आपको मिल जाए। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, आई लेट एल ए टी ई, ए एल्जेब्राइक फंक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो गया, ये कॉस एक्स हो गया dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ढोते रहिए इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस c हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते का इशारा ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को ठोक पीट के बड़ा ठस कर देते हैं, कॉम्पैक्ट, छोटा से छोटा। ठीक है भाई, अब आइए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंस में रहिएगा, बस आप पहचान भर जाएं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है और उसका एल्गोरिथम आपको मालूम हो तो करते चलिए। वो इंटीग्रल आप फंसेगा तो इंटीग्रल फंसेगा तो फंसेगा भाई, क्या करोगे उसके लिए। एग्जाम्पल 2, सॉल्व x cos x dy by dx प्लस ब्रैकेट में x sin x प्लस cos x ब्रैकेट बंद इंटू y इक्वल्स टू 1। अब उससे थोड़ा सा बढ़िया है, तो इसको पहले उस रूप में लिखी dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी इसको हम हटाएं, dy by dx प्लस
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा ना 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। नंबर 1, इट इज ऑफ द फॉर्म, थोड़ा ज्यादा लिख देना, इट इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equals to q, where p and q are functions of x, p equal to x sin x plus cos x upon x cos x and q equal to 1 upon x cos x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो भैया इंटीग्रल p dx पहले निकाल लो क्योंकि हैवी दिख रहा है। नाउ इंटीग्रल p dx इक्वल टू इंटीग्रल x sin x प्लस cos x अपॉन x cos x dx। अब देख करके लग रहा बड़ा हैवी है, लेकिन अगर माइंड में क्लिक कर गया कि अरे 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 ये तो इस टाइप का है रे भाई, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स। तो बस आप पहचाने नहीं कि बस एक लाइन में लिख दिए, चेक कर लीजिए है उस टाइप का। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ये लिखा है, प्लस ना जी उस टाइप का तो नहीं है क्योंकि माइनस एक्स साइन एक्स चाहिए, तो उस टाइप का नहीं है जो हम सोच रहे थे। फिलहाल ये टाइप इन्वॉल्व हो जाएगा अभी। इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसको तोड़ दीजिए अलग अलग, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हम सोचे झटके में कि इसका डेरिवेटिव यहाँ है, लेकिन है नहीं ना, ये माइनस रहता तो हो जाता, तो हमने ऐसे तोड़ दिया। अब ये भी इसी टाइप का है, ये भी इसी टाइप का है। इक्वल्स टू, ऊपर माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो, माइनस लगा के जिसका इंटीग्रल लिखोगे माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही आ गया इंटीग्रल पी डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये इसके बाद सोल्यूशन लिखना आपको आता है। चलो लिख दिया जाए। सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन implies that y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x अपॉन cos x इक्वल्स टू इंटीग्रल q मिटा दिए ना, q कितना था ध्यान करें, 1 अपॉन x cos x था, 1 अपॉन x cos x इंटू x अपॉन cos x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx प्लस सी इक्वल्स टू एक्स एक्स कट गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मन करे तो मन करे छोड़ दो, सोल्यूशन आ गया। इंप्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इससे हैवी उठाएं।
इसमें देखो प्रैक्टिस की चीज होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में टीचिंग की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम आपको बस थियरी समझा देंगे, एल्गोरिथम बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, बस हो गया, हमारा काम खत्म। इसमें कौन सा प्रवचन दे, कौन सा भाषण दे, क्या हम इसमें व्याख्यान दे, अभ्यास की चीज है, खूब अभ्यास की चीज है। स्टूडेंट खूब अभ्यास करे और कोई इसका तरीका नहीं। तो एक थोड़ा हैवी उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व वॉल्व ऐसा करके नहीं लिख रहा, सीधे इक्वेशन लिख रहे हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया ही हुआ है ना। तो p इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 3/2 एंड q इज इक्वल टू दिस वन, x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ एक इंटीग्रल को हम i से डिनोट कर दे रहे हैं। ये i डॉट एफ डॉट वाला i नहीं है, i फॉर इंटीग्रल, इंटीग्रल p dx इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये इसलिए डिनोट किया क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये ऐसा इंटीग्रेंड नहीं है कि उसका इंटीग्रल हम फट से लिख दें डायरेक्ट। पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, so that dx equal to cos theta d theta, we get कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल dx की जगह cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1 माइनस साइन स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर माने कॉस क्यूब थीटा हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल नीचे कॉस स्क्वायर है तो ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब साइन थीटा को आपने क्या पुट किया है, ये ऐसे ट्रायंगल बना करके निकाल लें। साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, बेस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर i डॉट एफ डॉट, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, इस i से ही आई कंफ्यूजन न पैदा करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यही होता है इसका फॉर्म, इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हम लोग निकाल लिए हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोल्यूशन लिखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में इंटीग्रल का जो व्यवधान था वो पूरा हो गया। अभी जो सोल्यूशन में एक तो आएगा सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज y e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल q x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये q हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। अब इस इंटीग्रल को हमें निपटना है।
अब इंटीग्रल में देखो e के ऊपर x पावर नहीं है, e टू दी पावर x होता तो हम बाई पार्ट्स अपना निपट लेते। e टू दी पावर अ फंक्शन ऑफ x, e टू दी पावर अ कॉम्प्लिकेसी। तो ये जो यहाँ जटिलता होती है सर पे, इसी को हम नया वेरिएबल पुट करेंगे, यानी ये इरादा तय हो गया। इसको नंबर 2 करिए कि हमें x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करना है, समझ रहे ना। तो पहले थोड़ा आइडिया ले लें हम लोग, रफ कॉपी पे, रफ पे, कच्चा कार्य आइडिया लेने जा रहे हैं। x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दें तो dt बराबर क्या आएगा, नीचे इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आइए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, ये रहा इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इससे यहाँ गुणा किया तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये कैंसिल, तो ये चाहिए हमें। और dx भी रहेगा बेटा, ये dx भी चलेगा ना साथ में, ये यानी अगर हम x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करें तो dx के साथ ये चाहिए, नीचे 1.5 पावर चाहिए जबकि 2 पावर है। तो इसको सेटिंग कर लेते हैं, नंबरिंग नहीं डालने फिलहाल। इंप्लाइज दैट y इंटू ई टू दी पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ऐसे तोड़ लिए, ध्यान से मिलाइए, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह है। इसके पावर को ब्रेक कर लिए हैं, आधा पावर यहाँ लिखे हैं, 1.5 पावर यहाँ लिखे हैं, और dx ये है प्लस c है। और इस तुड़ैया का, इस सेटिंग का आइडिया हमने कहाँ से लिया, आइडिया हमने यहाँ से लिया कि e टू दी पावर कॉम्प्लिकेसी है ना, e टू दी पावर कॉम्प्लिकेसी फंक्शन ऑफ x, तो अब जाहिर सी बात है इसको t मानना पड़ेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। तो रब पे हमने इसको t के बराबर मान के आइडिया लिया कि dx के साथ क्या चीज़ चाहिए वो हमने सेट कर दिया। अभी और काम करिए, इसको जरा 2 हिस्सों में बांट दीजिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ई टू दी पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 प्लस c। और अब हम लिखित रूप से काम करेंगे। Putting x upon under root 1 minus x square equals to t, so that dx upon 1 minus x square whole to the power 3/2 equal to dt, we get y into e to the power t। ये सब्सटीट्यूशन हम कर रहे हैं इस इंटीग्रल में, यहां नहीं कर रहे, लेकिन अगर यहां लिख दिए तो कोई हर्जा थोड़ी है, क्योंकि इसकी जगह हमने t लिख दिया, बाद में फिर हम t की जगह ये लिख देंगे। इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट t प्लस 1 है ना, e टू दी पावर t और इसकी जगह dt प्लस c। अब इसे आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन मान के, तो ये आएगा t e टू दी पावर t प्लस c। हो गया, सोल्यूशन हो गया। बेहतर हम e टू दी पावर t से डिवाइड कर दें, और इंप्लाइज दैट y इक्वल टू t प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस t। अर्थात फाइनल स्टेप लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू t लिखो भाई, t कौन था, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस t, तो हो गया माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन where c is constant of integration, where c is arbitrary constant।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अच्छा लगा होगा आपको, ये एग्जाम्पल भी है, इसका सलूशन भी। आंसर में चेक कर लूँ क्या? आंसर में चेक कर लूँ। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स अपान उतना और प्लस सी इंटू ई टू दी पावर। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये आज का वीडियो का काम मैं समझता हूँ यही बंद करें, आधा घंटा हो गया। आज आपको हमने बताया ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इसकी थियरी पहले हमने बताया कि सोल्यूशन निकालने के पीछे क्या थियरी है, जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया उसके पीछे क्या थियरी है। फिर एल्गोरिथम के माध्यम से सोल्यूशन बताया। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल, दूसरा उससे थोड़ा हैवी और तीसरा उससे भी थोड़ा हैवी। ट्रेनिंग का यही तरीका है। और इसके बाद अब क्या बचता है? अब बचता है कि आप खूब प्रैक्टिस करें। टीचर का काम खत्म, हमने सब सिखा दिया। कल के वीडियो में हम इसका दूसरा फॉर्म लेंगे, इसका जो उल्टा वाला फॉर्म होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू ना। वीडियो लाइक करिए, चैनल आपको सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। यदि आपने नहीं किया है अब तक तो आप कर दीजिए। थैंक यू।